गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सुक्रोज़ की एक और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें कि हम देखेंगे कि जब हम सुक्रोज़ का फर्मेंटेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। देखिए, मैंने कई सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर ली हैं। तो मैंने वहाँ पे जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपके साथ डिस्कस की थी तो वहाँ पे हमने अलग अलग रिएजेंट के साथ सुक्रोज़ को रिएक्ट कराया था। और हम जो सुक्रोज़ है उसको किस किस नाम से जानते हैं? टेबल शुगर, केन शुगर और बीट शुगर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जो सुक्रोज़ है उसको हम टेबल शुगर भी बोलते हैं, उसको हम केन शुगर भी बोलते हैं और उसको हम बीट शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अगर हम सुक्रोज़ का फर्मेंटेशन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए, जब भी हम सुक्रोज़ का फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, क्या है वो समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सुक्रोज़ का फॉर्मूला लिखते हैं C12H22O11। आपको पता है कि ये किसका फॉर्मूला है? सुक्रोज़ का, जिसको हम टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये है सुक्रोज़ का फॉर्मूला। अब देखिए, सुक्रोज़ का जब भी हम फर्मेंटेशन कराएंगे तो क्या कराएंगे? इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो जब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। तो हम यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे एक एंजाइम की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज। यहाँ पे हम इन्वर्टेज एंजाइम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो इन्वर्टेज एंजाइम है उसकी प्रेजेंस में जब सुक्रोज़ का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो सुक्रोज़ ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो ये क्या देगा हमें? ग्लूकोज C6 क्या होता है फॉर्मूला? C6H12O6। और फ्रक्टोज का क्या होता है? C6H12O6। दोनों का ही क्या होता है? सेम होता है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कई बार ये फॉर्मूलाज रिपीट हुए हैं, तो आई होप कि आपको याद होंगे। तो ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होते हैं? फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला तो इनका सेम है, बट जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि बोथ आर डिफरेंट। दोनों जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। जबकि अगर हम बात करें फ्रक्टोज की तो उसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसलिए ये इनका जो स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट होता है, बट केमिकल फॉर्मूला आर द सेम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनकी। अब ये हमने जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, देन वी गेट ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो हमें ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन अब ये जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, अगर हम इनका जाइमेज की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं, यानी अगर हम इनको जाइमेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जाइमेज एंजाइम क्या कर देता है? इनको इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है। कब होता है ये? जब हम इनको फर्दर रिएक्ट कराते हैं जाइमेज एंजाइम के साथ। तो अगर हम यहाँ से ले लें C6H12O6 को, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? पहले हमने एंजाइम कौन सा यूज़ किया था? इन्वर्टेज। अब जो एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो जाइमेज यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे जाइमेज की प्रेजेंस में यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो जाइमेज की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है हमारा, वो किस में चेंज हो जाता है? इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाता है। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे 2C2H5OH। C2H5OH किसका फॉर्मूला होता है? इथाइल अल्कोहल का। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और 2 मोल यहाँ पे इसके मिलेंगे। इसके अलावा 2 मोल हमें यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मिलेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे CO2 के मिलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया आपको किस तरीके से हम इसका फर्मेंटेशन कराते हैं। तो जो हमारी हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी? फर्मेंटेशन, जो कि मैंने डाली ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम करवा क्या रहे हैं। तो हम क्या करा रहे हैं? फर्मेंटेशन करा रहे हैं। तो जब भी हम सुक्रोज का फर्मेंटेशन कराएंगे तो सबसे पहले हम उसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज। तो वो जो सुक्रोज है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको अगर हम जाइमेज के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।